हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन के इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा क्यों आप लोगों के एसएल ज़्यादातर हिट होते हैं, क्यों आप लोगों का ज़्यादातर लॉस होता है। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं बता रहा हूँ, जस्ट प्राइस एक्शन के बेस पे पूरा वीडियो रहने वाला। छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करके बता देना वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखोगे निफ्टी 50 का चार्ट है ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम। हम एक काम करते हैं, इसको स्विच करते हैं पहले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं यहाँ पे, उस चीज़ को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक चार्ट ओपन कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पता है दो चीज़ें होती है, दो मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसकी वजह से जो आपके लॉसेज है वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं और आपका जो टारगेट नहीं मिलता, आप लोगों को प्रॉफिट्स नहीं बुक कर पाते हो। सबसे पहली और जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप सभी लोग मोस्टली लोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने यहाँ पर अपना एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा आपने, एक अपना जैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एंड इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। ओके, आपने क्या करा यहाँ पे एक छोटा सा आपने एक ट्रेड प्लेस करा, ठीक है। आपने क्या करा यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, आपने रख लिया कि भाई हाँ मेरा यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपने इस कैंडल के लो पे रख लिया। क्या आपको लगता है ये वैलिड है? आपको फॉर एग्जांपल, जिसमें एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी आपका प्राइस एक्शन पैटर्न बना, कुछ भी बना, यहाँ पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपने यहाँ पर ट्रेड करा, उसके पीछे आपके दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से आप लोग लॉस भी करते हो, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो। सबसे पहला होता है आपका लेवल, ठीक है। आप जो लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, जो यहाँ पे आपने जो ये ट्रेड किया, इसके पीछे क्या लेवल है, कौन सी स्ट्रैटेजी आपने यूज़ करी, वो चीज़ आपको देखना जरूरी है। आपकी स्ट्रैटेजी जो भी है उसका क्या परसेंट है, क्या रिजल्ट आ रहा है उसका, उसके बारे में नहीं कह सकता मैं। जो भी आप स्ट्रैटेजी भी काम करते हो उसको बैक टेस्ट करो जाके 1 महीना पूरा, दिन उसके बाद देखो उसके कितने परसेंट उसका रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पर बन रही है, सबसे पहला होता है इंपॉर्टेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं आप 3 कैंडल सेटअप ट्रेड कर रहे हो कॉल साइड के लिए, आपको एक डिमांड एरिया, मान लो ये डिमांड एरिया है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंडल सेटअप बना देता है, मैं कॉल साइड की एंट्री प्लान करता हूँ एंड वहां पे मेरा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, ऊपर न जाने के बजाय मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन पता है क्या आपको? आपका जो ये डिमांड एरिया है ना, ये एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो आपका सेटअप तो बना, लेकिन ये जो एरिया था जहाँ पे सेटअप बना वो इनवैलिड था, वो किसी काम का नहीं था, इस वजह से आपका लॉस हो गया। पहली चीज। अब इसको कैसे इंप्रूव करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। सेकंड थिंग क्या होती है, लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक परफेक्ट एरिया पे प्लेस ही नहीं होता है। मतलब मान के चलते हैं कि आपने क्या करा, यहाँ पे भी जैसे कि अगर आप देखोगे 3 कैंडल सेटअप यहाँ पर ये बना हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में आप कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल सेटअप के हिसाब से आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है। अब क्या होता है ना, सबसे बड़ा रीजन लोगों का 90% लोग जो उनका स्टॉप लॉस होता है, मैक्सिमम ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होता है, उसका एक रीजन क्या है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो परफेक्ट एरिया पर प्लेस ही नहीं होता है। क्या होता है कि मान लो अपने यहाँ पर एंट्री कर लिया, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, कुछ लोगों का इससे भी ऊपर यहाँ कहीं पे होगा। अब यहाँ पे जस्ट सिंपल गेम समझो, मार्केट का एक्चुअल क्या है गेम, ठीक है। आपको कैसे एसएल हिट किया जाता है, आप लोग पता है, आपका एसएल प्राइस एक्शन से हिट नहीं होता है। जो बिग प्लेयर्स होता है ना, वो आपका एसएल हिट करता है बिकॉज उनको पता होता है कि हाँ भाई आपका एसएल यहाँ पे लगा हुआ है। मोस्ट ऑफ द केस में आपने देखा होगा, आपने मान लो कि यहाँ पर एक ट्रेड में एंट्री लिया, प्राइस ऊपर जाके यहाँ पर आपका एसएल रखा था, इसको हिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एसएल हिट कर दिया, उसके बाद क्या करेगा, प्राइस यहाँ से दोबारा एक अच्छा खासा फॉल देके नीचे गिर जाएगा। फिर आप रिग्रेट फील करते हो, थोड़ा सा और होल्ड कर लेता तो यहाँ कहीं पे मेरे को प्रॉफिट देखने को मिल जाता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस अपना प्लेस किया वो परफेक्ट एरिया पर नहीं। अब मैं ध्यान से सुनना, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो मेरी स्ट्रैटेजी है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा वो यहाँ कहीं पे जाएगा, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से एक परफेक्ट स्टॉप लॉस है। मार्केट स्टॉप लॉस को अगर हिट करता है तो उसके पीछे का रीजन एसएल हंटिंग नहीं होगी, मार्केट में ट्रैप नहीं होगा, वो जस्ट एक सडन अगर अदर साइड का जो मूव होगा वो आने वाला है मार्केट में, दैट्स व्हाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि मार्केट प्राइस आके स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा नीचे चला जाएगा, ये ट्रैप होता है, ठीक है। इसमें आप लोग क्यों फंस जाते हो? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस एक परफेक्ट एरिया पर नहीं होता है। स्टॉप लॉस के पीछे दो रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, आपको जो भी स्टॉप लॉस होता है वो किसी ना किसी लेवल के साथ में सिक्योर करना पड़ेगा। एलएस का मतलब है लेवल के साथ में आपको इसको सिक्योर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अभी मैं इस एक एरिया है मेरे पास, ठीक है, इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। इस एरिया का ब्रेकआउट पे मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल पे यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ। एंट्री बनाने के बाद में कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहीं पर स्टॉप लॉस रख देते हैं। सर ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलती होती है कि आप लोग रनिंग एक कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस लगा देते हो। सबसे पहली चीज, स्टॉप लॉस जो होता है ना, हमेशा एक प्रोटेक्शन के साथ में आपको लगाना होता है। प्रोटेक्शन के साथ इन द सेंस, मान के चलो यहाँ पर एक कैंडल का यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट आता है और मैं इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली। आपको क्या करना है, कभी भी इस लेवल के ऊपर तो ऐसा रखना ही नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं रखना। आपको क्या करना है, हमेशा ऐसा क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको नीचे रखना है। उसके पीछे का रीजन सिंपल है, मान के चलो अपनी सेकंड कैंडल यहाँ पर भी एंट्री अगर करी होगी, थोड़ा सा स्टॉप लॉस भले ही बड़ा होगा लेकिन वो सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। क्यों
रहेगा, आपने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, प्राइस क्या करेगा, फॉल भी करता है अगर इन केस, तो आपके पास ये जो डिमांड एरिया ना ये वाला, ये इसको आपके एसएल को प्रोटेक्ट करेगा। अगेन प्राइस यहाँ से टच करके थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बच सकता है, ठीक है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, अपने स्टॉप लॉस को एक अच्छे खासे डिमांड या फिर सप्लाई एरिया के ऊपर या फिर नीचे लगाना है, कभी उसके मिड में नहीं लगाना है, ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है एक एरिया से प्रोटेक्टेड रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि मैंने एक कॉल साइड का एंट्री लिया, एग्जांपल ध्यान से समझो, ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मान के चलते हैं कि मैं यहाँ पर इस एरिया पे एक एंट्री बनाता हूँ कॉल साइड के लिए, रिजेक्शन कैंडल बन गया प्रीवियस टाइम का एक, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ भाई, हाँ सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, मैंने यहाँ से एक एंट्री बना लिया अपना। मैंने क्या करा, यहाँ पर एंट्री बनाया और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे एक एरिया था ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट का एरिया, मेरा स्टॉप लॉस भी प्रोटेक्टेड है। सर नहीं है प्रोटेक्टेड, आपकी सबसे बड़ी गलती है ये, क्योंकि अगर आप प्रीवियस टाइम पे देखोगे तो मार्केट ने क्या करा था, यहाँ तक का लो लगाया हुआ है, जो ये नीचे ये वाला एरिया है ना, यहाँ तक का लो लगाया हुआ है। तो अगेन मार्केट में 90% चांसेस में ऐसा होता है कि आप लोगों को लगता है कि आपने डिमांड एरिया के नीचे यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपका स्टॉप लॉस सेफ है, बट एक्चुअल में वो सेफ नहीं है। बिकॉज मार्केट क्या करेगा, अगेन इस प्राइस को टच करने का ट्राई करेगा, यहाँ तक आने का कोशिश करेगा, देन उसके बाद यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा मूव देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप लोगों का लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाओगे, देन उसके बाद मार्केट एक बड़ा मूव देगा जिसके साथ आपको रिग्रेट फील होगा। मोस्ट ऑफ द केस में ये लोगों की यही गलती होती है। आपको दो चीजें करनी है, सबसे पहला एक अच्छा डिमांड एरिया फाइंड करना है। डिमांड एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसके पहले वाली जो वीडियो है, जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके पहले वाली जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च जाके चेक कर लेना, उसमें जो डिमांड सप्लाई का बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड, आपको हमेशा स्टॉप लॉस दो चीजें देख के लगानी है। पहला, आपका डिमांड सप्लाई एरिया के साथ में प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उसके अलावा जो प्रीवियस टाइम पे उसके आसपास में कोई लो या फिर हाई है तो आपको उसके ऊपर या नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगेन मैं आपको समझा दे रहा हूं लास्ट टाइम, अगर आप इस सिचुएशन में एंट्री बना रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस यहां नहीं रखना है अपना, आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं पे होना चाहिए, इस एरिया के नीचे। बिकॉज क्या है, यहां पे प्रीवियस टाइम का लो है, मार्केट अगेन इस लो का जो ये गैप है यहां पर, इस गैप को फिल करने वापस आ सकता है। सेकंड थिंग, मान लो आप यहां पर एंट्री करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, यहां पर नहीं लगाना, थोड़ा सा अपना या तो आप सेफ थोड़ा सा सेव करके यहां पर लगा सकते हो, या फिर अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं पे लगा सकते हो, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़े बन जाते हैं, बिकॉज अगर आप क्रिप्टो वगैरह में ट्रेड करते हो, बड़े कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आते हैं तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों स्टॉप लॉस बड़े लगाने चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट उसके साथ में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड भी बड़ा मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए लास्ट टाइम अगर आपको बताऊं तो मान लो यहाँ पे 3 कैंडल सेटअप बना है, ठीक है, ध्यान से समझना, 3 कैंडल सेटअप बना। अब यहाँ पर रिस्क आपको कितना मिला, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता, यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस, ठीक है, और टारगेट कितना मिला आपको, जस्ट इतना, छोटा स्टॉप लॉस गया, छोटा टारगेट मिला। लेकिन अगर आप वहीं पे इसको देखोगे, आपकी एंट्री यहाँ पे बनेगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा बड़ा बना, लेकिन उसके साथ में आप देखोगे तो टारगेट भी आपको बड़ा मिल रहा है। आप थोड़ा सा और होल्ड करते तो आपको और बड़ा टारगेट मिलता। जस्ट सिंपल गेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझो, मैनेजमेंट को समझो बस।